जय हिंद। वेलकम टू इंडिया तक। यह भारतीय इतिहास का छठा क्लास है और इस क्लास में हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में। फिर इस टॉपिक से बीपीएससी द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों को, अभी तक बीपीएससी ने इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न किए हैं उन सभी को देखेंगे। तो चलिए हम देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई? तो देखिए, बौद्ध धर्म की शुरुआत ही महात्मा बुद्ध से हुई। किन से? महात्मा बुद्ध से। इससे पहले बौद्ध धर्म का कहीं भी चर्चा नहीं था। जैसे कि जैन धर्म का चर्चा जो महावीर स्वामी के पहले भी था, लेकिन बौद्ध धर्म का नहीं था। तो आइए हम शुरुआत करते हैं भगवान बुद्ध से। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का इनको बचपन का नाम, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये आपको याद रखिएगा, बचपन का नाम पूछता है तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कौन था? सिद्धार्थ था, ध्यान रखिएगा। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो महावीर भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान के नेपाल में स्थित है। कहाँ पे? वर्तमान नेपाल में स्थित है यह लुम्बिनी, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म या सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान के नेपाल में स्थित है। अब इनके फैमिली के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। इनकी फैमिली के बारे में बात करें तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। कौन सा? सुधोधन था, जो कि शाक्य कुल के थे। कौन से? शाक्य कुल के। बात करें इनकी माता की तो गौतम बुद्ध की माता महामाया थी। कौन थी? महामाया थी। देखिए, गौतम बुद्ध की ओरिजिनल जो माता थी जिन्होंने इनको जन्म दिया था वो महामाया थी, लेकिन इनकी मृत्यु बुद्ध के जन्म के कुछ ही दिनों बाद हो गया। बुद्ध के जन्म के कुछ ही दिनों बाद महामाया की मृत्यु हो गई। तो इनका लालन मतलब इनका पालन पोषण बुद्ध की मौसी, कौन? बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है कि भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता सुधोधन थे, जो कि शाक्य कुल के थे। इनकी माता महामाया थी। इनकी मृत्यु इनके जन्म के कुछ दिन बाद ही हो गई महामाया की। उसके बाद इनका पालन पोषण भगवान बुद्ध का पालन पोषण गौतमी ने किया था। यही गौतमी, आपको ध्यान रखिएगा, भगवान बुद्ध की प्रथम महिला शिष्या भी बनी थी। क्या? भगवान बुद्ध की प्रथम महिला शिष्या भी यही प्रजापति गौतमी ही बनी थी। और प्रजापति गौतमी जो थी वो भगवान बुद्ध की मौसी या उनकी सौतेली माँ बोल सकते हैं। तो ये थी सौतेली माँ इसलिए क्योंकि इनकी मम्मी की मृत्यु हो गई, लेकिन जो इनकी मौसी थी फिर इनके मौसी का विवाह हो गया इनके पिता से, और उन्हीं ने ही क्या किया था? भगवान बुद्ध का देख रेख या उनका पालन किया था। अब इनके माँ की तरफ से ये किस कुल की थी? तो इनकी माँ कोलीय वंश की थी। कौन सा? कोलीय वंश, ध्यान रखना है। इनकी माँ कोलीय वंश की थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। कोलीय वंश, कौन सा? कोलीय वंश। इनके पिता कौन सा वंश? तो इनके पिता शाक्य वंश। कौन सा? पिता इनके शाक्य वंश के थे और इनकी माता कोलीय वंश की थी। ठीक है, तो इन दोनों का वंश आपको ध्यान में रखना है। अब आप कहिएगा तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो आपको बुद्ध का वंश कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, किसी का भी वंश इनके पिता के नाम से चलता है। किन के नाम से? पिता के नाम से। इसीलिए वंश किसके नाम से चलता है? पिता के नाम से। तो इसीलिए भगवान बुद्ध का भी वंश कौन सा हो गया? तो भगवान बुद्ध का भी वंश शाक्य वंश ही होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, इनके माता के बाद इनकी पत्नी के बारे में देख लेते हैं। किन के बारे में? इनकी पत्नी। तो भगवान बुद्ध की पत्नी का विवाह जो हुआ था 16 वर्ष की आयु में ही हो गया था। कितने वर्ष में? 16 वर्ष की आयु में ही यशोधरा से हो गया था। किन से? यशोधरा से। और कितने वर्ष की उम्र इनका विवाह हुआ था? 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा से हो गया था। ध्यान रखिएगा, 16 वर्ष की ही आयु में इनका विवाह यशोधरा से हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। कौन था? राहुल था, ध्यान रखिएगा। भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। तो आप इसे भूलिएगा नहीं, ये दोनों से इम्पोर्टेंट है, आपको भूलना नहीं है। कौन सा था? राहुल था। तो राहुल याद रखना है। और आप देखेंगे इनका गृह त्याग। यहाँ एक चीज़ आपको कंफ्यूजिंग हो सकता है कि भगवान बुद्ध की जो पत्नी का नाम है यह यशोधरा है। क्या है? यशोधरा है। वहीं महावीर स्वामी के जो पत्नी का नाम था वो यशोदा था। क्या था? यशोदा था। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। क्या था? यशोदा था। वैसे ही भगवान बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। क्या था? भगवान बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। और महावीर के पिता का नाम
क्या था, महावीर के पिता का नाम आपको याद रखना था, वो सिद्धार्थ था। कौन सा था, सिद्धार्थ था। तो कंफ्यूज नहीं करना है आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि इन्होंने गृह त्याग कब किया। तो भगवान बुद्ध ने गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। कब, 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया था। और उनके गृह त्याग को ही महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण 3-4 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था और उनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जबकि महावीर स्वामी की बात करें तो उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। वैसे ही इनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण। चलिए अब अन्य कुछ जानकारी वाले फैक्ट देख लेते हैं जो कि जरूरी है एग्जाम की दृष्टि से। अब भगवान बुद्ध ने गृह त्याग क्यों किया और गृह त्याग करने से पहले उन्होंने कौन कौन से दृश्य देखे थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। तो भगवान बुद्ध को गृह त्याग या वैरागी होने के लिए जो उत्तरदायी दृश्य थे वे कौन कौन से थे, तो वे 4 दृश्य थे। कौन सा, एक वृद्ध व्यक्ति, पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को, फिर उन्होंने एक मृतक को देखा और लास्ट में उन्होंने एक बहुत ही प्रसन्न सन्यासी को देखा। तो ये आपको ध्यान रखना है। याद कैसे रहेगा, तो जब वे पहली बार महल से बाहर घूमने निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। कौन सा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, तो उनके मन में विचार आया कि ये व्यक्ति बूढ़ा भी हो जाता है। उसके बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर उन्होंने एक मृतक को देखा और अंत में उन्होंने प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा। और उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा प्रसन्न इन सब में सन्यासी ही था। कौन था, सन्यासी ही था, इसीलिए वे सन्यासी बनना ज़्यादा पसंद किए। तो उनके सन्यासी बनने का सबसे प्रमुख कारण यही 4 दृश्य थे। और इन 4 दृश्य से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भगवान बुद्ध के सन्यासी बनने के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे, तो यही 4 प्रमुख थे। चलिए अब आगे देखते हैं इनके गृह त्याग के बारे में। तो जब इन्होंने गृह त्याग कर दिया, जब 4 चीज़ों को उन्होंने देखा और फिर उन्होंने गृह त्याग कर दिया, तो गृह त्याग करने के बाद वे सर्वप्रथम कहाँ गए, तो सर्वप्रथम गृह त्याग के बाद उन्होंने सर्वप्रथम सांख्य दर्शन के आचार्य अलार्म कलाम से उन्होंने शिक्षा लिया। सबसे पहले वो किनसे मिले, तो सांख्य दर्शन के शिक्षक थे या आचार्य थे अलार्म कलाम, उनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। किनसे, अलार्म कलाम से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। कहाँ पे, तो वैशाली के समीप। ये जगह आपको याद रखना है, वैशाली से आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आप ये समझ लीजिए कि ये वैशाली सिर्फ उनसे ही जैन धर्म से ही रिलेटेड था, बल्कि ऐसा नहीं है। गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध वैशाली के शिक्षक अलार्म कलाम से मिले और वहाँ पे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। इस प्रकार अलार्म कलाम कौन, अलार्म कलाम भगवान बुद्ध के प्रथम शिक्षक हुए। अलार्म कलाम भगवान बुद्ध के प्रथम शिक्षक हुए, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे पहली शिक्षा अलार्म कलाम से ही लिए थे भगवान बुद्ध। और जब उन्होंने शिक्षा ले ली तो उसके बाद वे राजगृह के निकट रुद्रक रामपुत्र से मुलाकात हुई इनकी। किनसे, रुद्रक रामपुत्र से राजगृह के निकट इनकी मुलाकात हुई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले गृह त्याग किया 29 वर्ष की अवस्था में और फिर वे वैशाली के अलार्म कलाम से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। फिर वे राजगृह गए जहां उन्हें रुद्रक रामपुत्र से मुलाकात हुई। उसके बाद 6 वर्षों की कठिन तपस्या, कितने वर्षों की, 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में, कितने उम्र में, 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा की रात्रि के दिन इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हमको लगता है कि आप इसमें से मैक्सिमम फैक्ट आपको याद भी होगा कि वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को 35 वर्ष की अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद वे सबसे पहले ऋषिपत्नम अर्थात सारनाथ में गए और वहाँ उन्होंने पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया। किनको दिया, 5 ब्राह्मणों को दिया। ये यहाँ सेम लिखा हुआ है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध सबसे पहले सारनाथ या ऋषिपत्नम में गए और वहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मणों को सबसे पहला अपना
ज्ञान या प्रवचन दिया, जिसे उनकी भाषा में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म की भाषा में जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये बौद्ध भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ या ऋषिपत्तनम में दिया था 5 ब्राह्मणों को। कितने को? 5 ब्राह्मणों को मृगदाव में दिया था। कहाँ? मृगदाव में। कहाँ के मृगदाव? तो ऋषिपत्तनम या सारनाथ के मृगदाव में दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब उनके ज्ञान के बाद, उनके प्रथम उपदेश के बाद उनके कुछ ज्ञान है जो कि जानना जरूरी है। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे। कितने? 4 आर्य सत्य। तो बीपीएससी पिछले बार पूछा था कि त्रिपिटक या कि किससे संबंधित है। साथ ही इन्होंने इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये चारों ऑप्शन में दे देगा कि बोलेगा यह किस धर्म से संबंधित है। जैसे पिछले बार पूछा था कि त्रिरत्न किससे संबंधित है, और उसमें दिया होता है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, जो क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो किसमें? जैन धर्म वाले वीडियो में ही। तो ये क्वेश्चन इससे भी पूछ सकता है कि यह चारों देखे किस धर्म से संबंधित है, इसलिए इसे याद रखिएगा। 4 आर्य सत्य भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य, वे कौन कौन से हैं? तो ये 4 आर्य सत्य हैं। दुख। अब ये दुख का मतलब क्या है? तो दुख का मतलब है कि यह संपूर्ण विश्व, क्या? संपूर्ण विश्व ही दुख का कारण है। क्या है? दुख का, या दुख से परिपूर्ण है। दुख से हम क्या समझ रहे हैं? दुख का मतलब है, यहाँ उन्होंने 4 अर्थ बताया। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। कौन? दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। अब इन चारों के अर्थ देख लेते हैं। आपको याद बस यही 4 रखना है, लेकिन इनके अर्थ बस आपको ध्यान में रखना है। दुख, इन्होंने पहला आर्य था उनका दुख। इसका दुख का मतलब था कि पूरा विश्व जो है दुखों से भरा हुआ है, और इसे ही इन्होंने दुख कहा। दुख समुदाय, दुख समुदाय। अब दुख का कारण क्या है? तो हमारे अभिलाषाएं, हमसे जुड़े हुए चीज़ें ही हमारे दुख का प्रमुख कारण है। दुख निरोध, अब इन दुखों का निरोध कैसे किया जाए? तो इन दुखों को रोकने के लिए अभिलाषाओं को छोड़ना होगा, अपनी इच्छाओं को छोड़ना होगा, जिसे दुख निरोध कहा गया। अब दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, अब ये इच्छाएं छूटेंगी कैसे, और जिससे हमें इन दुखों से मुक्ति मिलेगी। तो उसके लिए उन्होंने अष्ट मार्गिक उपाय बताया। कौन? अष्टांगिक उपाय बताए। तो भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे, और इन 4 आर्य सत्यों से निकलने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया था। कौन सा? अष्टांगिक मार्ग बताया था। तो ये आप याद रख सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य बताए वे कौन कौन से थे। तो वे थे दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। तो ये भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए चारों आर्य सत्य आपको याद रखना है। अगला हमारा है फैक्ट कि इन्होंने अपना सर्वाधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ किया। तो भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में किया था। कितनी बार? 21 बार। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक अपने धर्म का प्रचार, सर्वाधिक प्रचार कहाँ किया था? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में किया था 21 बार। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण या अंतिम समय के बारे में पढ़ते हैं। भगवान बुद्ध का मृत्यु बोले तो मृत्यु कब हुआ था? तो भगवान बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पे? कुशीनगर में। ध्यान रखिएगा, भगवान बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर में। अब उनकी एज कितनी थी? तो 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर का त्याग किया था, और इनकी शरीर को त्याग करने को ही महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। ध्यान रखिएगा, महापरिनिर्वाण। इन्होंने जो घर छोड़ा उसे क्या कहा गया, और फिर उनको जब ज्ञान प्राप्ति हुआ तो क्या कहा गया, और फिर इनकी मृत्यु को क्या कहा गया। इन तीनों को आपको अच्छे से याद रखना होगा, और तीनों में कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। जब उन्होंने घर छोड़ा तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने प्रथम उपदेश दिया उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या? धर्म चक्र
प्रवर्तन कहा गया, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। वहीं महापरिनिर्वाण कहा गया जब इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। तो ये तीनों को ध्यान रखना है कि किसको क्या कहा गया। अच्छा, इनकी मृत्यु हुई कब थी? तो इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। कब? 483 ईसा पूर्व। और इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व से इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। तो इस तरह से आपको ये से भी याद रख सकते हैं। अब इनकी अंतिम समय की बात करें तो इन्होंने अपना अंतिम समय कहाँ गुजारा था? तो अंतिम इनका वर्षा ऋतु इन्होंने वैशाली में गुजारा था। क्या? अंतिम वर्षा ऋतु इन्होंने वैशाली में गुजारा था। इनकी मृत्यु पावा में, कहाँ? पावा में चुंदा के द्वारा खिलाए गए सुकर के मतलब सुअर के मीट खिलाए जाने से इनके पेट में दर्द हुआ और इनसे मृत्यु हो गई। कुशीनगर में इन्होंने सुभद्र को इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। किनको? कुशीनगर में एक सुभद्र नाम के व्यक्ति था जिसे इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। इनकी मृत्यु सुअर की मीट खाने से हुई थी और इन्होंने अपना अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया था। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ध्यान रखिएगा, जन्म लुम्बिनी में जबकि मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में देखते हैं। भगवान बुद्ध से जुड़ी कुछ घटनाएं हैं और उन घटनाओं के प्रतीक चिन्ह हैं जिसे आपको याद रखने होंगे। ये लेफ्ट साइड में आपको घटना है और राइट साइड में इनके प्रतीक चिन्ह हैं। इसे आपको याद रखना होगा हर हाल में। चलिए आगे देखते हैं इनकी जन्म से। तो देखिए जन्म से क्या होगा? इनके जन्म का पहचान था कमल एवं सांड, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल, पीपल का वृक्ष या बोधि वृक्ष, निर्वाण प्राप्ति का चिन्ह है इनका पद चिन्ह, और मृत्यु का पद चिन्ह है इनका स्तूप। कौन सा? चौथा यहाँ देख लीजिए, स्तूप। अब इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए जन्म के समय बच्चे कोमल होते हैं, छोटे होते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध भी जन्म के समय ऐसे ही थे। तो उनके जन्म का जो है प्रतीक चिन्ह वो कमल है। कौन है? कमल है। कमल के साथ आप कहीं भी ऑप्शन में देगा तो सांड भी देगा ही देगा, तो ध्यान रखिएगा। तो जन्म के समय वो कमल के समान थे, कोमल थे, इसलिए जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल। गृह त्याग के समान वो घोड़ा के जैसे भागे, मतलब जैसे घोड़ा को अगर खोल दिया जाता है तो क्या हो जाता है? भाग जाता है डर के। तो वैसे ही गृह त्याग के समय वे भी भाग गए, इसलिए घोड़ा के जैसे, इसलिए इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। तो ये याद रखने का तरीका है, ऐसा जरूर बिल्कुल नहीं है कि वो घोड़ा के चलते ही भागे थे, मतलब लेकिन इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने अपना गृह त्याग किया तो उसे क्या कहा जाता है? इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो घोड़ा। गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा है। अब याद कैसे रहेगा? क्योंकि वो घोड़ा जैसे भाग गए थे घर छोड़ के, इसलिए इन्हें गृह त्याग का जो है प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। ज्ञान की प्रतीक चिन्ह, तो ज्ञान का प्रतीक चिन्ह पीपल का वृक्ष या बोधि वृक्ष है। तो चूंकि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष या बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष या बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, इसीलिए इनके ज्ञान का प्रतीक चिन्ह पीपल या बोधि वृक्ष है। कौन है? पीपल या बोधि वृक्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। निर्वाण मतलब इच्छाओं से मुक्त हो गए, तो इच्छाओं से मुक्त होना ही क्या कहलाता है? निर्वाण कहलाता है। और इसका प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह। कोई भी व्यक्ति अगर इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो वो महान बन जाता है। क्या बन जाता है? महान बन जाता है। फिर लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। तो उनको फॉलो करेंगे तो कैसे? उनके पद चिन्हों पे चल के फॉलो करेंगे, इसलिए उनके निर्वाण का जो पहचान चिन्ह या प्रतीक चिन्ह है वो पद चिन्ह है। तो इस तरह से आप इसे एक ट्रिक से याद रख सकते हैं रिलेट करके। इनकी मृत्यु के बाद उनकी जो अस्थियां बची उन्हें 8 भागों में बांट करके स्तूप बनाया गया। कितने भागों में? 8 भागों में बांट करके 8 जगह स्तूप बनाया गया। इन्हें स्तूप, इसीलिए इन्हें मृत्यु का पहचान चिन्ह क्या है? स्तूप है। फिर भी स्तूप कहते किसको है? तो स्तूप का मतलब ही होता है कि मृत्यु के बाद उनके अस्थियों को एक जगह एकत्र करके उस पर कुछ उसको संरक्षित करना ही उस जगह को स्तूप कहा जाता है। तो इसलिए मृत्यु का पहचान चिन्ह इनका स्तूप है। ध्यान रखिए कौन सा? स्तूप है। तो आप अब इसे याद रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप इसे अब ले सकते हैं। चलिए अगला, अब इनके त्रिरत्नों के बारे में बात करते हैं। जैन धर्म का त्रिरत्न आप पढ़े थे। जैन धर्म का क्या था? KFC था। क्या था? KFC, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। ये दोनों इसलिए भी हम बता दिए कि आप कंफ्यूज नहीं होइएगा दोनों में। तो KFC था किसका? जैन धर्म का।
और बौद्ध धर्म का क्या है, तो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। कौन सा भाई, बुद्ध, धम्म और संघ, ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। तो इसे आपको याद रखना है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है, तो जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक विश्वास। लेकिन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। चलिए अगला देखते हैं। इन्होंने जो इनको एक त्रिपिटक भी थे, क्या थे, इन्होंने अपना इनकी मृत्यु के बाद इनके जो है ज्ञानों को क्या किया गया, जो भी इन्होंने उपदेश दिया था उनको इकट्ठा किया गया अलग अलग पुस्तकों में। ये 3 पुस्तकें हैं जिसे त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। ये त्रिपिटक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि त्रिपिटक किससे जुड़ा हुआ है, तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है और इसमें भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन या संग्रह है। अब ये 3 पिटक कौन कौन से हैं, तो पहला पिटक है विनय पिटक। कौन सा, विनय पिटक। अब विनय पिटक में क्या दिया हुआ है, तो विनय पिटक में आपको संघ संबंधी नियम दिए गए हैं। किसके संबंधित, संघ जो है, कौन सा संघ, बौद्ध संघ के संघ संबंधी नियम दिए गए हैं विनय पिटक में। किसमें, विनय पिटक में बौद्ध के संघ संबंधित नियम दिए गए हैं। उसके बाद है सुत्त पिटक। कौन सा, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। क्या है, उनके उपदेशों का संग्रह है। उसके बाद है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत है। देखिए तीनों में उन्हीं का उपदेश जो है दिए गए हैं, लेकिन संघ की इसमें जो है विनय पिटक में संघ के नियम है, जिसमें लोगों से विनय करके उन्हें अपना बनाया जाता था, मतलब कि बौद्ध धर्म को जुड़वाया जाता था। दूसरा था सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध भगवान के उपदेशों का संग्रह था। किसका, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, मतलब जो इन्होंने धार्मिक उपदेश दिए। उसके बाद अभिधम्म पिटक जिसमें दार्शनिक सिद्धांत है। तो ये तीनों याद रखना होगा। विनय पिटक किससे संबंधित है, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम है, सुत्त पिटक में उपदेशों का संग्रह है, सुत्त पिटक में उपदेशों का संग्रह है, अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। तो ये है भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश और उनके उपदेशों का संग्रह का त्रिपिटक। अब ये त्रिपिटक भाषा कौन सी है, तो भाषा ध्यान रखिएगा, भगवान बुद्ध ने मैक्सिमम जो अपना प्रवचन दिया था वो या उपदेश जो दिया था वो जन साधारण की भाषा पाली में दिया था। कौन सा, जन साधारण की भाषा पाली में ही इन्होंने अपना अधिकतम उपदेश दिया था, इसलिए इनके सभी पिटक भी क्या है, पाली में है। वहीं बात करें आपको जैन धर्म की, तो जैन भगवान ने कौन सा भाषा अपनाया था, उन्होंने प्राकृत भाषा अपनाया था, लेकिन बुद्ध भगवान ने जन साधारण की भाषा पाली भाषा का उपयोग किया था। चलिए अब आगे देखते हैं शिक्षा केंद्र के बारे में, कि भगवान बुद्ध का से संबंधित शिक्षा केंद्र कौन कौन से थे जहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। तो आप जानते होइएगा कि नालंदा बिहार में स्थित है, विक्रमशिला भी बिहार में स्थित है, और ये दोनों जगह क्या मिलता था, बौद्ध संबंधित या बौद्ध का शिक्षा केंद्र था। बौद्ध धर्म का शिक्षा केंद्र नालंदा था, जिसे कुमार गुप्त ने बनवाया था। किसने, कुमार गुप्त ने। और फिर बौद्ध धर्म का दूसरा जो था यह विक्रमशिला था। कौन सा, विक्रमशिला, इसे बनवाया था धर्मपाल ने। किसने, धर्मपाल ने। और एक और था वल्लभी, जो कि गुजरात में स्थित है, ये भी बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण की बात करें तो इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण नालंदा था। कौन सा, नालंदा था। उसके बाद विक्रमशिला था और फिर वल्लभी। तो बौद्ध धर्म के शिक्षा केंद्र कौन कौन से थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। और इसे बनाने वाले का नाम भी आपको याद रखना है, खासकर इस बिहार वाले में, कि बिहार में किसने इसको बनवाया था। तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने। अगला एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे आपको ध्यान रखना है। बुद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। किसकी, आत्मा की मान्यता नहीं है, जबकि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता था। ध्यान से याद कीजिए, जैन धर्म में हमने पढ़ा था कि जैन धर्म में मुक्ति या मोक्ष में बाधा किसको बताया गया था, आत्मा को ही बाधा बताया गया था, इसलिए उसमें आत्मा की चर्चा थी। लेकिन इसमें किसमें, बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, लेकिन इसमें पुनर्जन्म की मान्यता है। पुनर्जन्म की मान्यता है। देखिए आत्मा की मान्यता नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म की मान्यता है। इसमें वर्ण एवं जनजाति का भेदभाव नहीं किया गया, मतलब वर्ण एवं जाति की मान्यता नहीं है। किसमें, बौद्ध धर्म में। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सा बताया हमने,
आत्मा की मान्यता नहीं है, पुनर्जन्म की मान्यता है, वर्ण एवं जाति की मान्यता नहीं है। साथ ही साथ आपको एक दो फैक्ट यहाँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको भी ध्यान रखना है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप उसे ध्यान में रखिएगा या याद रखिएगा, जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। गौतम बुद्ध का प्रिय जो घोड़ा था उसका नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के जो घोड़ा था उसका नाम था कंठक। कौन सा? कंठक, कंठक। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध का घोड़ा था कंठक और उनका सारथी कौन था? उनका सारथी कौन था? तो गौतम बुद्ध का सारथी था छन्न। कौन सा? छन्न। ये बात आपको दोनों को ध्यान रखना है। घोड़ा कंठक था, सारथी छन्न था, सारथी छन्न था। ये आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना होगा। याद भी नहीं हो तो थोड़ा सा मतलब कि ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन किसी किसी एग्जाम में पूछ सकता है। तो क्या पता कि बीपीएससी भी यही क्वेश्चन पूछते, तो इसलिए आपको इसे ध्यान रखना है। अभी हमने क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा इसमें बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, पुनर्जन्म की मान्यता है, वर्ण एवं जाति की मान्यता नहीं है, घोड़ा इनका कंठक था और सारथी छन्न था। आइए अन्य फैक्ट के बारे में जानते हैं। अब भगवान बुद्ध को बहुत सारे राजाओं ने समर्थन किया था और बहुत सारे राजा इनके अनुयायी भी थे। तो इन अनुयायियों ने इन्हें क्या किया था? कुछ दान दिया था, कुछ जगहों को इनको रहने के लिए दान दिया था। जैसे बिंबिसार ने भगवान बुद्ध को बेलुवन विहार दान में दिया था, उनको रहने के लिए बेलुवन विहार बनवाकर दान में दिया था। प्रसेनजीत ने इन्हें कौन सा चीज़ दिया था? तो प्रसेनजीत ने इन्हें पुब्बाराम विहार दान में दिया था। कौन सा? पुब्बाराम विहार दान में दिया था। लिच्छवियों ने भगवान बुद्ध को कुटाग्रशाला विहार दान में दिया था। कुटाग्रशाला, लिच्छवियों ने कुटाग्रशाला। अनाथ पिंडक ने इन्हें जेतवन विहार दान में दिया था। कौन सा? जेतवन विहार। तो आपको ध्यान में रखना है, सभी में बिहार है तो बिहार तो आपको याद नहीं रखना है। और बौद्ध भिक्षु के रहने के स्थान को बिहार ही कहा जाता था, इसलिए हमारे राज्य का नाम भी बिहार ही पड़ा था। बात करें बिंबिसार की, तो बिंबिसार कहाँ का था? अरे बिंबिसार मगध का सम्राट था और इसने बेलुवन विहार दान में दिया था भगवान बुद्ध को। उसके बाद प्रसेनजीत ने पुब्बाराम विहार दान में दिया था। उसके बाद लिच्छवी ने कुटाग्रशाला दान में दिया था। उसके बाद अनाथ पिंडक को पिंडक ने जेतवन क्या किया था? दान में दिया था। लिच्छवी ने कुटाग्रशाला, प्रसेनजीत ने पुब्बाराम। इसमें एक और चीज आपको ध्यान में रखना है। आम्रपाली लिच्छवी ये वैशाली की एक महिला थी और वो आनंद के कहने पर भगवान बुद्ध ने उसे बौद्ध संघ में प्रवेश करवाया था। हालांकि प्रथम जैन भिक्षु उनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी। कौन? प्रजापति गौतमी थी। लेकिन उनके बाद एक महिला थी वैशाली की, उसे वैशाली का नगर बधू कहा जाता था, क्योंकि वो एक बहुत ही सुंदर महिला थी और सभी लोग उससे शादी कर रहे थे, लेकिन वो उसने शादी किया ही नहीं। और इसको शिष्या बनाया था किसने? आनंद के कहने पर ये भगवान बुद्ध की शिष्या बनी थी और अपने आम्रपाली ने अपना आम्रवाटिका भगवान बुद्ध को रहने के लिए दिया था। ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए अब आगे और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको देख लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बौद्ध धर्म की अनुयायी दो वर्ग में बटे हुए थे। वे कौन कौन से थे? तो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो दो वर्गों में बटे हुए थे। वे वर्ग थे भिक्षु या भिक्षुणी, मतलब जो घर छोड़ करके क्या साधु बन गए थे, पूरा सन्यासी बन गए थे, उन्हें भिक्षु या भिक्षुणी कहा गया। कुछ लोग घर गृहस्थ आश्रम में होते हुए भी उपासक या जो गृहस्थ आश्रम में होते हुए भी बौद्ध धर्म का पालन करते थे, उसे उपासक या उपासिका कहा गया। तो इसे आपको ध्यान रखना है। जिन्होंने घर त्याग करके पूर्णतः बौद्ध धर्म को अपना करके भिक्षु बन गए उन्हें जैन भिक्षु कहा गया, और उनमें जो महिलाएं थे उन्हें जैन भिक्षुणी कहा गया। जो घर में मतलब कि घर में रहते हुए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी क्या करते थे, इन्होंने जो बौद्ध धर्म का पालन किया उन्हें उपासक कहा गया, और महिला उपासकों को उपासिका कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिन्होंने पूर्णतः भिक्षा मांगना शुरू किया, उन्होंने पूर्णतः बौद्ध धर्म को अपना लिया घर छोड़ करके, उन्हें भिक्षुणी या भिक्षु कहा गया, और जिन्होंने घर में रहकर ही बौद्ध धर्म का पालन किया उसे उपासक या उपासिका कहा गया।
अगला क्वेश्चन है, एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? तो एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। अगला हमारा फैक्ट है, गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य या पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक लेखक है एडविन अर्नाल्ड। कौन? एडविन अर्नाल्ड एक लेखक है जिन्होंने गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित लाइट ऑफ एशिया नामक बुक लिखा है। किसने लिखा है? एडविन अर्नाल्ड में एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक बुक लिखा है। अब देखिए हीनयान। अब ये हीनयान क्या है, पहले इसका शाब्दिक अर्थ यहाँ पूछा है, ठीक है, तो शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न या खराब मार्ग। महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट या अच्छा या महान मार्ग। देखिए इसमें दिख रहा है हीन का मतलब ही खराब होता है। जैसे कोई लोग कुछ जैसे कि ऊंची जाति वाले नीची जातियों को हीन भावना से देखते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि हीन का मतलब खराब है या निम्न मार्ग। महायान मतलब कि उसको महान ये दृष्टि से देखना, या उसमें उत्कृष्ट या अच्छा मार्ग को महायान कहा जाता था। तो ये एक्चुअली आपको ऐसे ही याद रह जाएगा। बुद्ध अपने मत को कहते थे, तो बुद्ध का जो मत था यह मध्यम मार्ग था, या ये मध्यम मार्ग था, मध्यम प्रतिपद या मध्यम मार्ग। अब मध्यम क्यों? क्योंकि ये जो अपना उपदेश देते थे ये ना तो बहुत कठिन था और ना ही थोड़ा सा इजी था, मतलब बीच का रास्ता था, इसलिए इसे मध्यम मार्ग कहा गया। अब बुद्ध से संबंधित कुछ और फैक्ट जानते हैं। भगवान बुद्ध ने जो मध्यम मार्ग प्रतिपादन किया था, मतलब जो उन्होंने अपने आदेशों या ज्ञान को मध्यम मार्ग कहता था, कहा था उन्होंने, उसके बारे में कुछ और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो क्वेश्चन पूछ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ये कौन सा है? तो इनके अनुसार वीणा के तार को इतना मत ढीला करो कि वह सुर ही ना निकले। जैसे वीणा आप बजा रहे हैं तो इतना इसके तार को ढीला मत करिए कि कोई सुर ही ना निकले, और उसे इतना मत कस दो, उतना मत टाइट कर दो कि यह टूट ही जाए। तो क्या रखना है आपको? न तो बहुत ढीला रखना है और न ही बहुत टाइट रखना है, दोनों के बीच में। इसीलिए इनके मार्गों को क्या कहा गया? मध्यम मार्ग या माध्यम मार्ग कहा गया, बीच का रास्ता कहा गया, क्योंकि उनका एक उपदेश था कि वीणा के तार को इतना ढीला मत रखो कि वो आवाज़ ही ना निकले, और इतना टाइट ही मत करो कि वो टूट जाए। आपको बीच का रास्ता अपनाना है। तो ये किसका कथन था? वीणा के तार वाला। तो ये कथन था भगवान बुद्ध का। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीपीसीएस में, इसलिए हमने आपको बता दिया। चलिए अब आगे देखते हैं बुद्ध द्वारा दिए गए अष्टांगिक मार्ग। तो ये अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे? तो अष्टांगिक मार्ग थे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ध्यान में रखिएगा। अगर पूछता भी है तो ये सम्यक से पकड़ा जाएगा, क्योंकि जो जैन धर्म में सम्यक था वो अलग था, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, लेकिन इसमें सभी अलग अलग है, 8 है। तो इसलिए थोड़ा सा एक बार पढ़े रहिएगा, तो अगर पूछता भी है तो याद रहेगा। चलिए अब अगला कुछ फैक्ट देखते हैं। बुद्ध धर्म से संबंधित कुछ शब्द है जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी और यूपीएससी, साथ ही यूपीपीसीएस में भी, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये कौन कौन से शब्द हैं? तो एक है चैत्य। चैत्य किसको कहा जाता था बौद्ध धर्म में? तो चैत्य उसको कहा जाता था जहाँ महापुरुषों के धातु अवशेषों को सुरक्षित रखा जाता है। कहाँ पे? महापुरुषों के धातु अवशेष, जैसे कि वे हाथ में कुछ पहन लिए, पैर में कोई धातु पहन लिए, तो इनके धातु अवशेषों को जहाँ सुरक्षित रखा गया है उसे चैत्य कहा जाता है। क्या? चैत्य कहा जाता था। किसको क्या कहा जाता था? चैत्य। ध्यान रखिएगा कि धातु अवशेष जहाँ रखाएगा वह से चैत्य कहा जाता था। चैत्य धातु, चैत्य धातु, चैत्य, इस तरह से आप इसे याद रखिएगा। भिक्षुओं के रहने का स्थान को बिहार कहा जाता था। क्या? जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे इनके निवास स्थान को बिहार कहा जाता था, और बिहार बौद्ध भिक्षुओं की बहुत बहुलता के कारण ही हमारे राज्य का नाम बिहार पड़ा था। अगला है स्तूप। तो बौद्ध स्तूप किसको कहा जाता है, या स्तूप किसको कहा जाता है? तो जहाँ मृतकों के, जब जो भी बौद्ध धर्म से संबंधित है ये महान लोग, उनके भिक्षु या भिक्षुणी लोग, तो जब इनके या भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद जब इनकी चुनी हुई अस्थियों को, ये इनकी चुनी हुई अस्थियों को या हड्डियों को, जैसे कि हिंदू लोग क्या कर देते हैं उसको गंगा में प्रवाहित कर देते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में मृतकों की चुनी हुई अस्थियों को जहाँ रखा जाता है, जहाँ सुरक्षित रखा जाता है उसे स्तूप कहा जाता है। जैसे कि बिहार में केसरिया स्तूप बहुत ही प्रमुख है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मृतकों की चुनी हुई अस्थियों को रखने का स्थान क्या कहलाता था? तो मृतकों की चुनी हुई अस्थियों को रखने का स्थान बौद्ध स्तूप, अस्थियों को रखने का स्थान
स्तूप, अस्थि स्तूप, अस्थि स्तूप, भिक्षु आवास विहार, आवास विहार, और धातु अवशेष चैत्य। इस तरह से आप इसे याद रखिएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब बचा हमारा बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति से क्वेश्चन पूछता है और लगभग हर एग्जाम में हर साल पूछता है, तो इसे आपको याद रखना है। हर संगीति से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो यह राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। कहाँ पे? सप्तपर्णी गुफा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम इतना तो उम्मीद करते हैं कि आपको राजगृह जरूर पता होगा कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी। लेकिन राजगृह में कहाँ? तो राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति नहीं, प्रथम उपदेश हुआ था। सॉरी, थोड़ा सा फिसल गए। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। राजगृह में कहाँ? राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। कहाँ पे? सप्तपर्णी गुफा में। समय क्या था? 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन? महाकश्यप। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म का जो प्रथम संगीति था वो राजगृह में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। किसकी अध्यक्षता में? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में। उस समय शासनकाल किसका था? मतलब किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में, जो कि हर्यक वंश से संबंधित थे। किस वंश से? हर्यक वंश से। अभी ये जो वंश आने वाले हैं ये आगे हम पढ़ेंगे। पहले आपको ये जानना है कि ये किसके शासनकाल में हुआ था। तो यह अजातशत्रु के शासनकाल में होता। इसमें उद्देश्य क्या रखा गया था? उद्देश्य बोले या इसमें क्या काम किया गया कि इसमें बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक, शुद्ध पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि शुद्ध पिटक और विनय पिटक का संकलन किस संगति में किया गया? बौद्ध धर्म के किस संगति में शुद्ध पिटक तथा विनय पिटक का संकलन या रचना किया गया? तो बौद्ध धर्म के प्रथम संगति कब? 483 ईसा पूर्व में, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासनकाल था अजातशत्रु का। तो इसी समय बौद्ध धर्म के 2 पिटक, जो हमने त्रिपिटक आपको बताया, विनय पिटक तथा विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक, इन तीनों को नहीं, बस 2 को, शुद्ध पिटक और विनय पिटक का क्या किया गया था? संकलन किया गया था। तो ये हुआ प्रथम संगति। अब दूसरी संगति देख लेते हैं। दूसरी संगति कहाँ हुई थी? दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व। देखिए, प्रथम 483, ठीक उससे 100 साल पहले आइए। कब? ठीक प्रथम संगति के 100 साल बाद। कब? 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? तो सबा कामिर या सर्वकामिर की अध्यक्षता में। किसके? सर्वकामी या सबा कामिर की अध्यक्षता में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगति। किसके शासनकाल में? तो कालाशोक या अशोक द्वितीय के शासनकाल में। किसके? काला अशोक के शासनकाल में। अशोक द्वितीय तो कनिष्क था, कनिष्क को ही, जिसमें चौथा संगति में बताएंगे वो। चलिए यहाँ द्वितीय संगति देख लीजिए। द्वितीय संगति 383 ईसा पूर्व में। कब? 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे सबा कामिर। शासनकाल था काला अशोक का, जो किस वंश का था? शिशुनाग वंश का था। इसमें कौन कौन सा काम किया गया? तो इसमें काम किया गया कौन कौन सा? तो इसमें बौद्ध धर्म का स्थावीर एवं महासांघिक 2 भागों में विभाजन हो गया। द्वितीय संगति में बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन हो गया। कौन कौन सा? स्थावीर एवं महासांघिक। बस इसको याद रखना है। इनके बारे में नहीं जानना कि स्थावीर और महासांघिक क्या थे, इनके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन द्वितीय संगति में 2 भाग में बटा था। कौन कौन सा? स्थावीर और महासांघिक। द्वितीय संगति याद कैसे रखिएगा? तो यह 383 ईसा पूर्व में हुआ था वैशाली में, सर्वकामिर के अध्यक्षता में, कालाशोक के शासनकाल में। इस तरह से आपको याद रखना है। इन चारों को हम एक जगह करके भी आपको बताएंगे। अब तृतीय संगति देखिए। तृतीय संगति कहाँ हुई थी? तो तृतीय संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। कौन सा? तृतीय संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। कब? 251 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष था मेघालीपुत्र तीस की अध्यक्षता में। शासनकाल अशोक का था, जो कि मौर्य वंश का था। कौन? अशोक। मौर्य वंशीय जो अशोक था, इसका शासनकाल संबंधित है किससे? इससे तृतीय बौद्ध संगति थे। इसमें क्या किया गया? तो इसमें जो उद्देश्य रखा गया, जो कार्य किया गया, इसमें संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन एवं तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। तो 2 पिटक, विनय पिटक और शुद्ध पिटक, इसकी
जो रचना कब की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीति में। कब? प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक और सूत पिटक की चर्चा की गई। लेकिन तृतीय बौद्ध संगीति में तृतीय बौद्ध संगीति में तीसरे पिटक को जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति में आपको 2 पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक की रचना। तृतीय बौद्ध संगीति में तीसरे पिटक, अभिधम्म पिटक का रचना किया गया। साथ ही इसमें कठोर नियमों का प्रतिपादन किया गया, मतलब और कठोर नियम बनाए गए। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो एकमात्र बौद्ध संगीति था जो बिहार से बाहर हुआ था। कौन? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति एकमात्र बौद्ध संगीति था जो बिहार से बाहर हुआ था। यह कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कहाँ? कश्मीर के कुंडल वन में, लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में। कब? ईसा के प्रथम शताब्दी में। अध्यक्ष थे इसके वसुमित्र एवं अशोक घोष। वसुमित्र एवं अशोक घोष की अध्यक्षता में यह बिहार से बाहर चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। शासनकाल किसका था? तो शासनकाल कनिष्क का था, जो कि कुषाण वंश से संबंधित है। किस वंश से? कुषाण वंश का शासक कनिष्क के शासन समय में हुआ था। इस समय बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। यहाँ 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध जो है बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय, महायान और हीनयान में विभाजित हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति में महायान और हीनयान, जबकि द्वितीय बौद्ध संगीति में स्थाविर एवं महासंभिक 2 भागों में विभाजित हुआ था। यहाँ सिर्फ 2 भाग बने थे, लेकिन यहाँ 2 संप्रदाय बन गए। ध्यान रखिएगा, भाग द्वितीय संगीति में 2 भाग बने थे, स्थाविर एवं महासंघिक, जबकि चतुर्थ बौद्ध संगीति में 2 संप्रदाय बन गए, महायान और हीनयान। चलिए, इस तरह से अब इसको एक बार हम शॉर्ट में करके देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? तो प्रथम 483 ईसा पूर्व राजगीर में या राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के समय। कब? अजातशत्रु के समय। अब इसे याद कैसे रखिएगा तो हम ठीक बता देते हैं। देखिए किसके समय हुआ? तो अका अक। कौन सा? अका अक। देखिए अका अक, ये आपको याद रखना है। कौन सा? अका अक। 1 2 3 पर आपको याद नहीं रखना है। राजा कौन से? तो राजाओं का नाम आप ऐसे इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। कौन सा ट्रिक? अका अक से। अ से अजातशत्रु, क से काला अशोक, अ से फिर अशोक। देखिए पहले काला अशोक फिर अशोक। अब काला अशोक कैसे कहते हैं? तो काला अशोक में 4 अक्षर है इसलिए ये पहले आएगा, और अशोक में 3 अक्षर इसलिए यह बाद में आएगा। उसके बाद है कनिष्क। कनिष्क को ही द्वितीय अशोक कहा जाता है। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो इस तरह से आप इस ट्रिक से क्या याद रख सकते हैं? इस ट्रिक से राजाओं के नाम याद रख सकते हैं। ये राजा कौन कौन से थे? अका अक। अ का मतलब इनका नाम का प्रथम अक्षर कौन सा है? अ का अक। और इस तरह से आप चारों का नाम याद रख सकते हैं। अकाक, अ से अजातशत्रु, क से काला अशोक, अ से अशोक और क से कनिष्क। इनके पुरोहित की बात करें तो इनके पुरोहित थे मसामयव। कौन था? मसामयव। कौन कौन से? मसामयव। पहला पुरोहित प्रथम बौद्ध संगीति का पुरोहित था महाकश्यप मसा, सा से सावकमीर। द्वितीय संगीति का सावकमीर, तृतीय का मेघालयपुत्तिस और चतुर्थ का वसुमित्र। तो आपको याद कैसे रखना है? मसामयव। इनके चारों लोगों के प्रथम लेटर को याद रखना है। मसामयव, तो मसामयव से हो जाएगा महाकश्यप, द्वितीय मसा, सा से सावकमीर, मै से मेघालयपुत्तिस और व से वसुमित्र। इस तरह से आपको याद रखना है। अब आता है चारों संगीति के स्थल के बारे में। तो ये बिहार में हुआ था। बिहार में कहाँ हुआ था? बिहार। बिहार चतुर्भुजाकार है, और बिहार के एक से मैप से भी आप इसे याद रख सकते हैं, या ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पहला बौद्ध संगीति राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पटना में या पाटलिपुत्र में, चौथा एकमात्र जो बिहार से बाहर हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। उसके बाद है ईयर। ईयर कैसे याद रखिएगा? ईयर याद रखना है, पहला 483 ईसा पूर्व, दूसरा 100 साल बाद आइए 383 ईसा पूर्व, तीसरा यहाँ 455 हो गया, यह क्या होगा? 255 कर लीजिएगा। कौन सा? 255 में हुआ था। ये गलत है। कितना? 255 ईसा पूर्व में क्या होता है? तीसरी बौद्ध संगीति, और चौथी बौद्ध संगीति ईसा की पहली सदी में। तो इस तरह से आपने ये पढ़ लिया है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं लास्ट में। आइए हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध को ने अपना गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में किया, जिसे महाविनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद
उन्होंने अपना पहला शिक्षा वैशाली के सांख्य दर्शन के गुरु अलार कलाम से लिया। इस प्रकार अलार कलाम क्या बने, भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु बने। उन्होंने अपना ज्ञान, इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो ज्ञान बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु के नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश पाली भाषा में दिया। इन्होंने मोक्ष प्राप्ति में जो बाधा है उन्होंने उसको क्या बताया, तो मोक्ष प्राप्ति में बाधा, उन्होंने इच्छाओं को मोक्ष प्राप्ति में बाधा बताया और इन इच्छाओं को छोड़ने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। आनंद, इनके शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने आम्रपाली नामक महिला को, आम्रपाली नामक महिला जो वैशाली की थी, यह बहुत ही फेमस प्रसिद्ध महिला थी, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। तो आम्रपाली को बौद्ध धर्म में प्रवेश आनंद के कहने पर भगवान बुद्ध ने दिया था। हालांकि प्रथम महिला कौन थी, इनकी माता प्रजापति गौतमी थी। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में, और अंतिम उपदेश उन्होंने कुशीनगर में, मल्ल देश की राजधानी कुशीनगर में दिया था। तो इस तरह से हमारा बौद्ध धर्म से सभी इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है ये कंप्लीट हो गए। जो भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जो भी मटेरियल है ये कंप्लीट हुए। अब हम बीपीएससी द्वारा पूछे गए अंतिम वर्षों में जो भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बीपीएससी 47वीं में पूछी गई प्री, बीपीएससी प्री 47वीं प्री के क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया। भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने अपना यह पहला उपदेश कहाँ दिया था, आपको ने बताया था, इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ, सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। वैशाली में क्या किया था, वैशाली में इन्होंने आचार्य कलाम से शिक्षा ली थी सांख्य दर्शन की। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण, मतलब इनको मृत्यु कहाँ हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा गया। और ये हुई कहाँ थी, तो इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कहाँ, मल्ल देश की राजधानी कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। इनकी मृत्यु के बाद इनके जो अस्थियाँ थी उनको 8 भागों में विभाजित करके 8 जगह स्तूप बनवाए गए हैं। कितने जगह, 8 जगह। बस आपको 8 जगह है, 8 को याद रखना है, जगह का नाम नहीं याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। लुम्बिनी में इनका जन्म, बोध गया में निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कपिल वस्तु में इनको देखिए कहाँ इनका जन्म हुआ था, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो कपिल वस्तु और लुम्बिनी दोनों ऑप्शन में देगा, तो आप किसके साथ जाइएगा, लुम्बिनी के साथ, जब क्वेश्चन पूछेगा उनके जन्म स्थान। तो और महापरिनिर्वाण तो आपको पता ही है कुशीनगर में हुआ था। ये पूछा हुआ है बीपीएससी 53वीं से 55वीं और बीपीएससी 47वीं में, तो 2 बार पूछा हुआ है, तीसरी बार भी पूछ सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो आप जानते हैं त्रिपिटक कौन कौन सा, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह 63वीं बीपीएससी 2017 का क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म इन्होंने रीति रिवाजों से तंग आकर के ही बौद्ध और जैन धर्म की स्थापना हुई थी, क्योंकि जो हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म बहुत ही कट्टरवादी हो गया था उस समय और बहुत ही इसमें रीति रिवाज हो गए थे, इसीलिए इनसे परेशान होकर जैन और बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। तो ये तो दोनों में था। वेदों में दोनों में ही उदासीनता था, क्योंकि ये वेदों के कारण ही जाति और धर्म पे लोग बटे हुए थे, इसलिए दोनों में वेदों में के प्रति उदासीनता था। अहिंसा दोनों में था, लेकिन आत्मदमन किस में था। देखिए आत्मदमन था आपको जैन धर्म में, किसमें, जैन धर्म में, ध्यान रखिएगा। लेकिन जैन धर्म में आपको बताया गया था कि जो मोक्ष प्राप्ति में कि बाधा कौन है, तो मोक्ष प्राप्ति में बाधा आत्मा को बताया गया था, और इसलिए कहा गया था कि आत्मा के दमन करने से मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए जो आत्मदमन है यह सिर्फ जैन धर्म में है, बौद्ध धर्म में आत्मदमन नहीं है, बौद्ध धर्म में सिर्फ इच्छाओं का दमन है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने किस पीढ़ी का है। तो ध्यान दीजिए,
बोध गया में बोधि वृक्ष अपने 5वीं पीढ़ी का है, लेकिन बीपीएससी जो है कंट्राडिक्शन के कारण यह क्वेश्चन हटा दिया था अपने, इसको मतलब काउंटिंग से क्वेश्चन को इसको हटा दिया था, क्योंकि यह कहीं कहीं यह छठी पीढ़ी का भी मिलता है, तो इसमें भी कन्फ्यूजन है। लेकिन बिहार के जो सरकार के पर्यटन विभाग है उसके अनुसार यह 5वीं पीढ़ी का है। कौन सी पीढ़ी का? 5वीं पीढ़ी का। अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में आजीविकों ने किया। किसने किया? आजीविकों ने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संपादक या संस्थापक मखाली गोसाल थे। इसको हम कल ही के क्वेश्चन वीडियो में जब जैन धर्म पढ़ाए थे तो ही बताए थे कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखाली गोसाल थे। मखली गोसाल पहले जैन धर्म से संबंधित थे, लेकिन बाद में उन्होंने जैन धर्म से भी परेशान होकर के कौन सा, इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। तो इस तरह से हमारा बौद्ध धर्म कंप्लीट हुआ। इससे हमने बौद्ध धर्म से पूछे गए क्वेश्चन भी बीपीएससी में देख लिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें। साथ ही साथ अगर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।